एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी मैं सीपी सिंह आपके सामने लेकर आया हूँ। यह कहानी एक महात्मन और उसके चेले की है। एक महात्मन और एक चेला आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी उनके चेले ने अपने गुरु से पूछा, हे महाराज, मुझे आज तक यह नहीं पता लगा कि आपका गुरु कौन है। आपका गुरु कौन है? यह बात जब महात्मन ने सुनी तो महात्मन हंसने लगे कि बेटा, मेरे तो अनगिनत गुरु हुए, फिर भी मैं आपको 3 ऐसे गुरुओं के बारे में बताता हूं जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। पहला गुरु, जब मैंने शुरू में दीक्षा ग्रहण की, प्रभु के नाम दान लिया, तो मेरे में एटीट्यूड आ गया था, घमंड आ गया था कि मेरे से ज्ञानी कोई नहीं है। तो एक बच्चा जंगल में मोमबत्ती लेकर जा रहा था, कैंडल जलाए हुए जा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा अभिमान भरे शब्द कि बेटा, जो आप कैंडल हाथ में ले रहे हो, इसका प्रकाश आया कहां से? मैंने उनको क्वेश्चन पूछा कि जो आप मोमबत्ती ले रहे हो, इसका प्रकाश आया कहां से? तो उस बच्चे ने फटाक से मेरी तरफ देखा और मोमबत्ती को बुझा दिया। बोला, जिस प्रकाश की आप बात कर रहे हो वो प्रकाश गया कहां? एक छोटी सी बात थी, उस बच्चे ने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। जिस प्रकाश की मैं बात कर रहा था कि इसका उत्तर वो दे नहीं पाएगा, लेकिन उसने फटाक में उसका उत्तर दे दिया। इसका मतलब है कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड चरम सीमा तक होना चाहिए, जहां तक आपको उचित लगे। ज्यादा अभिमान अच्छा नहीं। और दूसरी बात, मैं एक जंगल में जा रहा था, तो रास्ते में मुझे एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब के निकट में बैठ गया। मैंने देखा कि एक कुत्ता पानी पीने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो विफल हो रहा है। तो मैं उनके पास गया, झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। मैंने देखा कि वो कुत्ता अपनी परछाई को देखकर डर रहा है। अपनी परछाई को देखकर डर रहा है। वो पानी नहीं पी रहा है, लेकिन वो प्यास से व्याकुल है। उसने 10-12 बार ऐसे ही ट्राई किया, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन अंत में उसको पता था कि मुझे पानी पीने से ही मेरी जिंदगी बचेगी। उसने आओ देखा ना ताऊ देखा, वो धड़ाम से तालाब में कूद गया। और जब वो तालाब में कूदा तो उसको कोई ऐसा अपना हमशक्ल दिखाई नहीं दिया, कोई ऐसा कुत्ता दिखाई नहीं दिया। उसने पानी पिया और बड़ा उछल कूद करके बेफिक्र होकर तालाब से निकलकर चला गया। यह कहानी हमें बताती है, यह गुरु हमें बताता है कि डर को अपने अंदर से निकालो। डर आपको परेशान करेगा, आपको बार बार सताएगा, लेकिन आप जब डर का सामना करोगे तो डर खूब भाग जाएगा। ये दूसरे गुरु हैं जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि डर के आगे जीत है। अब तीसरे गुरु की बात बताता हूं। एक बार मैं प्रभात फेरी निकाल रहा था, गांव गांव घूम रहा था। एक बार एक ऐसे गांव चला गया जहां मुझे काफी अंधेरा हो गया, काफी टाइम हो गया। मुझे रात्रि अर्धरात्रि हो गई। अर्धरात्रि हुई तो मैंने देखा कि एक मजदूर दीवार तोड़ रहा है, ईंटों की दीवार को तोड़ रहा है। तो मैं उनके पास गया कि भाई साहब, मुझे यहां कोई मंदिर का स्थान मिल जाएगा जहां मैं विश्राम कर सकूं, रह सकूं। तो उस मजदूर ने हंसकर कहा, महात्मन, मैं कोई मजदूर नहीं, मैं तो चोर हूं और चोरी करने के इरादे से आया हूं। मैं अपना रास्ता बना रहा हूं ताकि मैं अच्छे से चोरी कर सकूं। जब यह बात महात्मन ने सुनी तो महात्मन आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपसे सिर्फ मंदिर का रास्ता पूछ रहा हूं। कोई मंदिर का रास्ता है यहां जहां मैं विश्राम कर सकता हूं? तो उस चोर ने कहा कि महात्मन, मंदिर के कपाट तो बंद हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको अपने घर ले जा सकता हूं। मेरे साथ रहो आप, लेकिन मैं चोर हूं, यह हमेशा ध्यान रखना। अपने माइंड में रखना कि मैं एक चोर हूं। आप एक चोर के घर ठहरोगे। तो उस महात्मन ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे अपने घर ले जाइए। जब वह उनके घर गया तो उनको ठंड ज्यादा लग चुकी थी। उसने बोला कि मैं 3-4 दिन आपके घर रहना चाहता हूं। तो उस चोर की एक आदत थी, जब वो चोरी करने जाता था वो प्रार्थना करके जाता था। प्रार्थना करने के बाद जो वो चोरी करने जाता था उसको कुछ हासिल नहीं होता था, लेकिन वो जब वापस आता था तो बड़ा हौसला था उसके अंदर कि आज नहीं चोरी हो पाई, कल अवश्य चोरी करूंगा। फिर से एक प्लानिंग करता था, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास था कि मुझे कर दिखाना है कुछ ना कुछ। 2-3 दिन उसने ऐसे ही ट्राई किया, असफल रहा। लेकिन एक बार उसको बहुत सा धन मिला। वो धन लेकर
घर पर आया और मुझको दिखाया, महात्मन देखो आज मैंने चोरी की है, मुझे बहुत धन मिला है। वो धन लेकर जैसे ही महात्मन को दिखाया, महात्मन ने उनको एक बात कही, तुम चोर हो ये तुम्हारी गलती है, मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है, तुम्हारे अंदर एक जज्बा है कि तुमने निरंतर अभ्यास किया, तुमने अपना मनोबल नहीं गिराया, तुमने अपना मनोबल नहीं गिराया, तुमने सोचा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आपने निरंतर अभ्यास किया। लेकिन मैं आपकी शिकायत आपके यहाँ के महाराज से करूंगा, क्योंकि आप गलत काम करते हो, आप हट्टे खट्टे हो, आप नौजवान हो, यह कार्य आपको शोभा नहीं देता। उस चोर ने भी कहा, महाराज जैसी आपकी मर्जी, आप जो चाहे जो कर सकते हैं, मैं आपको रोक नहीं सकता हूं। लेकिन सच में मैंने वहां के राजा को बोला कि महाराज ऐसे ऐसे करके मैं किसी के घर रुका तो वो चोर था, वो निरंतर चोरी करता था, लेकिन आज उन्होंने चोरी की और उसको आपको सबक देना चाहिए, आपको कुछ सिखाना चाहिए। लेकिन चोर था, वो धार्मिक प्रवृत्ति का था, उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि महाराज मैंने चोरी की है। तब महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम इस काम से दूर रहकर मेरी सेना में, मेरे कार्य में भर्ती हो जाओ, यहां तुम्हें बहुत अच्छा पद मिलेगा। यह बात उसने स्वीकार कर ली और उस राजा को भी अच्छी दिशा मिल गई। लेकिन उस चोर के अंदर क्या क्वालिटी थी, उन्होंने निरंतर अभ्यास किया। निरंतर अभ्यास हमेशा आपके दरवाजे खोलता है। ये 3 गुरु मुझे मिले जिन्होंने मुझे जीवन की सीख दी, और बहुत से भी गुरु थे, लेकिन मैं आपको 3 गुरुओं के बारे में बताता हूं। यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। जय सीताराम, राधे राधे। मैं आपका अपना सीपी सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर से एक नई कहानी के साथ आपके साथ मिलता हूं। जय सीताराम। अगर आपको मेरी कहानी सुंदर लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज कमेंट करके और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाना।